एक साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली Redmi Note 9 Pro का सक्सेसर आ चुका है। पर क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? आइए पता लगाते हैं। हेलो दोस्तों, द फोन पे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो हमें काफी बड़ा डिफरेंस नजर आता है। Redmi Note 9 Pro ग्लास बैक के साथ आता है, जिसके बीच में इसका क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और नीचे सेंटर में Redmi की ब्रांडिंग है। Note 10 Pro में हमें फ्रॉस्टेड ग्लास लुक देखने को मिलता है। इसका कैमरा मॉड्यूल लेफ्ट साइड पर है और Redmi की ब्रांडिंग भी लेफ्ट साइड पर दी गई है। Note 9 Pro के बैक एंड फ्रंट दोनों पर प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 5 का यूज किया गया है, मगर Note 10 Pro में सिर्फ फ्रंट साइड पर ही Gorilla Glass 5 दिया गया है और बैक साइड के लिए प्लास्टिक यूज किया गया है। 9 Pro के ग्लास फिनिश की वजह से ये बहुत ही रिफ्लेक्टिव है और इस पर फिंगरप्रिंट भी ज्यादा दिखाई देते हैं, जबकि 10 Pro में हमें बहुत ही कम रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। दोनों के कैमरा बम्प में भी काफी बड़ा फर्क है। 10 Pro का बम्प ज्यादा बड़ा तो है, मगर साइज में भी Note 9 Pro से ज्यादा लंबा है, जिसकी वजह से फोन टेबल या दूसरे फ्लैट सरफेस पर रखने पर बहुत ही हिलता है। इससे फोन यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है और कैमरे पे स्क्रैचेस आने का भी डर बना रहता है। 9 Pro का कैमरा बम्प थोड़ा छोटा है और फोन के ठीक सेंटर में है, जिसकी वजह से टेबल पर सीधा बना रहता है। दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। दोनों का साइज सेम है। 9 Pro थोड़ा हेवी फील होता है, मगर ये फर्क बहुत ही मामूली है। दोनों फोन्स को साथ में हाथ में लेने पर ही महसूस होता है। दोनों ही फोन्स MIUI 12 के साथ आते हैं। 9 Pro का OS Android 10 पर बेस्ड है और 10 Pro का Android के लेटेस्ट वर्जन 11 पर बेस्ड है, मगर इसके बाद भी दोनों ही फोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सेम है। दोनों ही फोन्स के लॉन्चर और होम स्क्रीन एक ही तरह से वर्क करती है। साथ ही Xiaomi ने 9 Pro के लिए Android 11 का अपडेट रिलीज करना शुरू कर दिया है, जिसके आने पर सॉफ्टवेयर में जो छोटे डिफरेंस है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। Note 10 Pro का फिंगरप्रिंट स्कैनर Note 9 Pro से थोड़ा सा तेज है, मगर दोनों में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और फेस अनलॉक की बात करें तो दोनों की परफॉर्मेंस बराबर है और दोनों ही बहुत ही जल्दी अनलॉक हो जाते हैं। Note 10 का पंच होल Note 9 Pro के मुकाबले काफी छोटा है। वीडियो में आपको शायद ज्यादा फर्क समझ में ना आए, मगर यूज करते समय इनका डिफरेंस ज्यादा पता चलता है। अब बात करते हैं Note 10 Pro के सबसे बड़े फीचर की। Redmi ने इस किलर फीचर को अपनी सारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा पुश किया है। Redmi Note 10 Pro 120 Hz की सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है। इस स्क्रीन की पिक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है और ये HDR सर्टिफाइड भी है। इस तरह की स्क्रीन अभी तक हमने सिर्फ बहुत ही हाई एंड फोन्स में देखने को मिली है, जिनकी प्राइस Redmi Note 10 Pro से काफी ज्यादा है। ये 1080x2400 का डिस्प्ले है। एमोलेड होने की वजह से इसका कलर और वीविंग एंगल बहुत ही शानदार है और इसकी डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है। Note 10 पर HDR कंटेंट भी बहुत उभर कर आता है। अगर हम इसे Redmi Note 9 से कंपेयर करें तो कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस साफ नजर आता है। Note 9 Pro में ब्लैक ग्रे नजर आता है और दोनों फोन्स का ब्राइटनेस का डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। इस डिस्प्ले की वजह से Redmi Note 10 Pro सबसे हटकर नजर आता है। इस प्राइस कैटेगरी में सबसे हाई क्वालिटी स्क्रीन है और दूसरे फोन्स के करीब भी नहीं आते हैं। Note 10 का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज का है और इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, जो कि सेटिंग में से ऑन करना पड़ता है। सेटिंग में फोन को 60 हर्ट्ज पर रखने का ऑप्शन है, जो कि बैटरी कम यूज करता है, और 120 हर्ट्ज का ऑप्शन है, जो कि आपको सबसे सिल्की स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। इस स्क्रीन को यूज करने के बाद Note 10 Pro की 60 हर्ट्ज स्क्रीन कंपैरिजन में अनरिस्पॉन्सिव लगने लगती है। साइज के मामले में दोनों स्क्रीन बिल्कुल सेम है और दोनों का रेजोल्यूशन भी सेम है। Note 10 के हायर ब्राइटनेस की वजह से आउटडोर और सनलाइट में भी इसका डिस्प्ले विजिबल रहता है। दोनों फोन्स में 5020 mAh की बैटरी है, लेकिन एमोलेड स्क्रीन का बैटरी कंजम्पशन LCD से बेहतर होता है। इसलिए अगर आप फोन को 60 हर्ट्ज पर रखते हैं तो इसकी बैटरी Note 9 Pro से ज्यादा लंबे समय तक लास्ट कर सकती है। साथ ही Note 10 Pro में 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जबकि Note 9 Pro में सिर्फ 18 वॉट का सपोर्ट है। Note 9 Pro मोनो स्पीकर सेटअप के साथ आता है, जबकि हमें Note 10 Pro में स्टीरियो स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों फोन्स के मेन स्पीकर बॉटम पर है और Note 10 के टॉप पर इसका सेकेंडरी स्पीकर है। स्टीरियो स्पीकर की वजह से Note 10 की वॉल्यूम ज्यादा है और मूवी एंड गेम ज्यादा इमर्सिव फील होते हैं। अगर आप Note 9 या किसी भी दूसरे Xiaomi फोन से Note 10 पर अपग्रेड कर रहे हैं तो Xiaomi क्लाउड और Mi Mover ऐप की मदद से आप सारा डाटा इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपका सारा डाटा और फोन सेटिंग नए फोन पर इजीली आ जाती है और आपको सेटअप करने की कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती है। Redmi Note 9 Pro और Note 10 Pro बहुत ही सिमिलर प्रोसेसर के साथ आते हैं। Note 10 Pro में Snapdragon 732G यूज किया गया है, जो कि Note 9 Pro के 720G का रिफ्रेश वर्जन है। दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आते हैं, जिनकी क्लॉक स्पीड एक्जैक्टली सेम है। इनके 2 कोर 2.3 GHz पर क्लॉक्ड है और 6 कोर 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है। साथ ही दोनों चिपसेट में सेम Adreno 618 GPU यूज किया गया है। Redmi Note 10 Pro को 120 Hz रिफ्रेश रेट पर रखने पर प्रोसेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इस वजह से कई सिचुएशन में Note 10 Pro की परफॉर्मेंस Note 9 Pro से भी बुरी नजर आती है, क्योंकि दोनों के प्रोसेसर सेम है, मगर Note 9 Pro का 60 Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले अपडेट करना ज्यादा आसान है। रिफ्रेश रेट को ध्यान में रखते हुए अगर Redmi प्रोसेसर भी अपडेट करता तो हमें सिमिलर परफॉर्मेंस मिल सकती थी।
एंतुतु बेंचमार्क में नोट 9 प्रो का स्कोर 2,73,463 का रहा और नोट 10 प्रो का स्कोर 2,45,809 का रहा। अगर आप इन फोन्स की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन डिटेल में देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही आई बटन पर क्लिक करके हमारा स्पीड टेस्ट देख सकते हैं, जहां हमने Redmi Note 9 Pro और Note 10 Pro के साथ साथ Realme के 8 Pro और 7 Pro की परफॉर्मेंस को डिटेल में कंपेयर किया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। गेम परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्राफिक सेटिंग वेरी हाई तक जाती है और फ्रेम रेट मैक्स तक जाता है, क्योंकि दोनों चिपसेट में सेम जीपीयू दिया गया है और कॉल ऑफ ड्यूटी सिर्फ 60 हर्ट्ज तक ही रन होता है, इसलिए दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। गेम प्ले स्मूथ है और हमें कोई लैग या स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता है। फाइनली स्टोरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 9 Pro में UFS 2.1 का यूज किया गया है और Redmi Note 10 Pro में UFS 2.2 देखने को मिलता है। दोनों फोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। Note 10 Pro का प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करता है, जबकि हमें Note 9 Pro में 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा तीनों कैमरा एक्जैक्टली सेम है। अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया गया है, मैक्रो के लिए 5 मेगापिक्सल का एंड फाइनली 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोनों फोन्स की कैमरा ऐप एक्जैक्टली सेम है और सेम कैमरा मोड्स और फीचर्स ऑफर करती है। इन फोन का फ्रंट कैमरा एक्जैक्ट सेम है। इनमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया गया है, जिसका अपर्चर एफ बाय 2.5 है। एज एक्सपेक्टेड दोनों फोन से ली गई फोटोज बहुत ही सिमिलर है। चारों कैमरा से ली गई फोटोज में कलर और डायनेमिक रेंज में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, सारी फोटोज देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ही एक ही फोन से ली गई है। ओवरऑल नोट 10 के नए डिस्प्ले के साथ Redmi ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, मगर इस फीचर के अलावा इस फोन में Note 9 से ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में भी कोई चेंज नहीं है। कैमरा अपग्रेड तो हुआ है, मगर फोटोज की क्वालिटी में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं आया है। Note 10 का डिस्प्ले इंप्रेसिव तो है, मगर ओवरऑल ये फोन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है। एक साल के लंबे इंतजार के बाद Redmi की मोस्ट पॉपुलर सीरीज के ये अपग्रेड काफी माइनर फील होते हैं। Redmi Note 10 Pro में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। 6GB रैम 64GB रोम जो कि 15,999 का है। इसका सेकंड वेरिएंट जो कि 6GB की रैम एंड 128GB की स्टोरेज के साथ आता है, इसकी प्राइसिंग 16,999 की है। और इसका लास्ट वेरिएंट जो कि 8GB रैम 128GB की रोम के साथ आता है, जो कि आपको 18,999 का मिलेगा। एंड Redmi Note 9 Pro में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसका फर्स्ट वेरिएंट 4GB रैम 64GB रोम के साथ आता है, इसकी प्राइसिंग 12,999 की है। और इसका सेकंड वेरिएंट जो कि 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ मिलेगा, इसकी प्राइसिंग 13,999 की है। अगर हम इन दोनों फोन की अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये दोनों ही फोन आपको Amazon.in, Mi.in और आपके नजदीकी मी होम स्टोर पर मिल जाएंगे और इन दोनों ही मॉडल को परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बट Redmi Note 10 Pro आपको फ्लैश सेल के जरिए मिलेगा, क्योंकि ये मॉडल की अभी अवेलेबिलिटी कम और डिमांड बहुत ज्यादा है और शायद Redmi Note 10 Pro आपको ग्रे मार्केट में 1,500-2 हजार रुपए ऊपर में भी मिल सकता है। हमारा सजेशन ये है कि आप Redmi Note 10 Pro कंपनी के ऑफिशियल चैनल से ही परचेस करें, ताकि आप इन सब ठगबाजी से बचे। और द फोन पे चैनल का काम आप लोगों को इन सब से अपडेट करना है, ताकि आप इन सब चीजों से बचे। और अगर आप Redmi Note 10 Pro पर ऑफर की अपडेट या फिर Amazon फ्लिपकार्ट पर आने वाली डील्स ऑफर क्यूपॉन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप ओपन करें और सर्च बार में द फोन पेज टाइप करें। ग्रुप में आने के बाद नीचे ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें और यहाँ आप सारी डील्स देख पाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, फौरन जाए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो गाइस आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें दूसरे सोशल नेटवर्क पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।